हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 11.3 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ मेजर दिए हैं सब रेडियस के, इसमें से हमें फाइंड करने का है सर्कमफेरेंस। एग्जाम्पल नंबर 1 ए में मेजरमेंट दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ वो हम लिख देते रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफेरेंस ढूंढने का है, तो सर्कमफेरेंस का इक्वेशन ले लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये इसका इक्वेशन है। तो 2 पाई आर लिखा है तो 2 लिख देंगे। पाई की जगह पे हमें क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में ही दी है पाई इज इक्वल टू 22/7 लेने का है, तो वहाँ से पाई की वैल्यू लेने के 22/7। आर दैट मीन्स ये रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये 7 2 जा 14, 2 × 22 × 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 88 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके जैसा ही बी एंड सी आपको होमवर्क में करने का है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स given that radius is equal to 14 millimeter, take pi is equal to 22/7। यहाँ डायमीटर दिया है 49 मीटर, यहाँ रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें ढूंढने का क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ लिखते रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर। अब हमें ढूंढने का है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें लेने की है 22/7। ये 22/7 ले लेते हैं। आर की जगह पे 14, लेकिन आर स्क्वायर है तो 2 टाइम हम लेंगे 14 × 14। ओके, तो ये 7 2 जा 14। अब 22 × 2 करेंगे तो 44, और 44 × 14 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 616। और ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, तो mm² हमें मिलेगा। ओके, तो बी में क्या दिया है, हमें डायमीटर दिया है। डायमीटर हमें दिया है तो डायमीटर में से रेडियस में कन्वर्ट करने का हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ हमें दिया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 49 मीटर। अब डायमीटर में से रेडियस ढूंढना है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो ये इक्वेशन 6 स्टैंडर्ड में आ गया है। तो डायमीटर दिया है 49 मीटर डिवाइड बाय 2। अब हमें एरिया ढूंढने का है, तो ये लिख देते हैं एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे लेंगे 22/7, आर स्क्वायर है तो ये आर मिल गया हमें। रेडियस ऑफ द सर्कल तो 49 मीटर/2
मल्टीप्लाई 49 मीटर अपॉन 2। अब ये कट होता है तो कट करने का, तो 7 7 जा 49, 2 11 जा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये 49 तो लिख दिया, 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाय 2, मीटर 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 स्क्वायर होगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3773 डिवाइड बाय 2 मीटर स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसके जैसा ही सी आपको करने का है। सी करेंगे तो ए के जैसा आपको करने का है, तो यहाँ सी होमवर्क में दे रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। सर्कमफेरेंस दिया है तो यहाँ लिख देते हैं सर्कमफेरेंस of the circle is equal to 154 मीटर। पहले तो एक बात समझ लेते हैं, तो ये जो सर्कल है यहाँ सेंटर आएगा, तो ये रेडियस है, और डायमीटर देते हैं तो यहाँ तक आता है, तो ये डायमीटर हो गया पूरा। ओके, अब सर्कमफेरेंस दिया है तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, तो ये सर्कल जो ड्रॉ किया है उसकी जो लेंथ होती है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और ये ढूंढने के लिए 2πr का यूज़ होता है। तो हमें ये दे दिया है, और हमें क्या ढूंढने का है, एरिया ढूंढने का है। लेकिन एरिया कब मिलेगा, हमारे पास रेडियस होगा तो ये दिया है, तो इसके ऊपर से हमें रेडियस ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ इक्वेशन फार्मूला लिख देते, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस में दिया है 154 मीटर इज इक्वल टू 2, और पाई की वैल्यू हमें लेने के 22/7 मल्टीप्लाई आर। देयरफॉर 154 मीटर ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू आर। अब 22 7 जा करेंगे तो 154 आ जाता है, यानी कि 7 7 जा 49 हुआ, 49/2 इज इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, ये 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24.5 मीटर। ओके, अब एरिया ढूंढने का है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट इज इक्वल टू πr²। ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह से याद रखने का, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट आता है तो 2πr, और एरिया ढूंढना है तो πr²। तो पाई की वैल्यू है 22/7, r² यानी कि r की वैल्यू है 24.5, 2 टाइम लेंगे 24.5 मीटर मल्टीप्लाई 24.5 मीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, तो यहाँ हमें 35 मिलता है।
यानी कि 3.5। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 22 मल्टीप्लाई 24.5 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। अब ये तीन का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, तो हमें ये आंसर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर रेडियस of the circular sheet is 24.5 meter and area of the circular sheet is 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 4, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ ए डायमीटर 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप he needs to purchase. If he makes 2 rounds of fence, also find the cost of the rope. If its cost rupees 4 per meter, take pi is equal to 22/7. तो ये जो है उसका डायमीटर 21 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, तो ये रोप का लेंथ कितना है वो ढूंढने का है, और लेंथ ढूंढने का है तो हमें सरकमफेरेंस ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। सर्कुलर गार्डन डायमीटर इज इक्वल टू 21 मीटर। ये 21 मीटर डायमीटर है, उसमें से हमें रेडियस ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ ढूंढते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 21 डिवाइड बाय 2 मीटर। और 21 डिवाइड बाय 2 मीटर करते हैं तो 10.5 मीटर मिलेगा। ओके, लेंथ ढूंढने की है तो सरकमफेरेंस ढूंढने की, तो यहाँ लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7 और r की वैल्यू लेते हैं 10.5, दैट मीन्स 105/10 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ डिवाइड करते हैं तो 2 5 10 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 5 1 5 और 7 3 21, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 66 मीटर, क्योंकि ये मीटर था। ओके, इसकी लेंथ लिखते हैं तो लेंथ ऑफ द रोप टू राउंड ऑफ फेंस लिखा है, तो ये सरकमफेरेंस हमें मिल गया। ये तो यहाँ रोप लगाना है तो ये रोप लगाएंगे यहाँ, रोप दैट मीन्स दौड़ा, तो ये 66 मीटर हुआ। जैसे 2 राउंड लगाने का है
तो 2 राउंड लगाएंगे तो 2 × 66 मीटर करते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा 132 मीटर। ओके, अब हमें यहाँ प्राइस भी दी है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर rope is equal to ₹4. Therefore, cost of 132 meter rope is equal to how many? यानी कि 132 मीटर मल्टीप्लाई 4 रुपीज़ करते हैं, तो ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ₹528। ओके, तो यहाँ हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर ऐसे सर्कल दिया है, इसमें से ये जो है 3 सेंटीमीटर का वो निकाल देंगे तो बाकी का जो हिस्सा रहेगा ये, उसका एरिया हमें ढूंढने का है। 4 सेंटीमीटर दिया है रेडियस और ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 2 रेडियस है, तो दोनों को डिफाइन करने के लिए अलग अलग हम लिख देते हैं। तो लेट the radius of the outer circular sheet be r। तो ये r ले लेते हैं और r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये इनर सर्कुलर है, ये आउटर सर्कल हो गया, ये इनर सर्कल है, तो यहाँ भी लिख देते लेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कुलर शीट be small r, therefore small r is equal to 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया ढूंढने का है, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट is equal to area of the outer circular sheet minus area of the inner circular sheet। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कुलर शीट, तो ये आउटर है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे पाई r², और स्मॉल सर्कल है उसके लिए पाई r²। अब पाई कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ हमारे पास होगा r² माइनस r², और ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, r² माइनस r² यानी क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि r माइनस r, r प्लस r। यहाँ रीजन में लिख देते हैं r² माइनस r² इज इक्वल टू r माइनस r और r प्लस r। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर पाई की वैल्यू हमें लेने के 3.14, बिग आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर,
माइनस स्मॉल r 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 3.14, 4 minus 3 that is 1 centimeter and 4 plus 3 that is 7 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया मिल गया। तो यहाँ हम लिख देते देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग sheet is 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट होगा। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 6 to 10 का आपको अपने आप ट्राई करने का है। नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे, लेकिन जस्ट ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।